Good morning, students. Welcome to online classes. Saint Angel Public School, Bagpat, Standard 9th, Subject SST, Unit Civics, Chapter Name What is Democracy, Why Democracy. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया डेमोक्रेसी के बारे में और जो डिफरेंट फीचर्स हैं डेमोक्रेसी की उनके बारे में। डेमोक्रेसी की फीचर्स को स्टडी करने के लिए कुछ एग्जाम्पल हमारी दी गई। इसमें हमने स्टडी किया पाकिस्तान के बारे में कि वहाँ पर कैसे एक मिलिट्री जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मिलिट्री की मदद से जो वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको गिराकर अपनी सरकार बनाई। इसके अलावा पोलैंड और इराक के बारे में स्टडी किया कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो किसी अदर कंट्री के प्रभाव में काम करती है, जैसे पोलैंड रसिया के प्रभाव में और इराक अमेरिका के प्रभाव में। इसके अलावा चाइना के बारे में स्टडी किया। यहाँ पर हमने देखा एक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है जो हर बार सरकार बनाती है। इस पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी यहाँ पर सरकार नहीं बना सकती। इसके बाद स्टडी किया हमने मैक्सिको के बारे में, जहाँ पर PRI पार्टी निरंतर सरकार बना रही है। 2000 तक, आज़ादी से लेकर 2000 तक यही पार्टी सरकार बनाती रही। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी की उसके बारे में स्टडी करेंगे। फीचर नंबर 3, 1 person, 1 vote, 1 value। दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की तीसरी फीचर है, विशेषता है। in India we have a system of adult franchise under which every citizen of India who is of the age of 18 years and above has the right to vote without any discrimination based on sex, race, religion, caste, etc. तो इंडिया के अंदर जो वोटिंग सिस्टम हमने फॉलो किया है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसका मतलब है कि इंडिया के अंदर जो भी 18 वर्ष या उससे ऊपर का है उसे वोट देने का अधिकार दिया गया है। और ये जो अधिकार उसे मिला है वो बिना किसी भेदभाव के है। इस वोटिंग राइट में किसी के साथ किसी भी आधार पर, चाहे वो सेक्स हो, रेस हो, रिलीजन या फिर कास्ट, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बट देर आर सम कंट्रीज विच डू नॉट गिव इक्वल राइट टू वोट टू ऑल। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर सभी को वोटिंग राइट नहीं दिया गया है। ऐसे ही कुछ देशों के बारे में यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले देर आर सम कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया वेयर वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। सो कैन यू से दैट सऊदी अरेबिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के बारे में दिया गया है, सऊदी अरेबिया में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हुआ, तो क्या सऊदी अरेबिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? तो क्या सऊदी अरेबिया एक लोकतांत्रिक देश कहलाएगा? तो आंसर है नो। Estonia has made its citizenship rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। इसी तरह से एक दूसरा देश है एस्टोनिया। इस देश के अंदर कुछ रशियन माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर इन लोगों को वोटिंग राइट नहीं है। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। अब ऐसे ही एक और देश है फिजी। फिजी में जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर फिजी में जो नेटिव फिजी हैं उनकी वोट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो इंडियन फिजी हैं जो इंडिया से जाकर फिजी में सेटल्ड हुए थे उनकी वोट की वैल्यू कम है। तो फिजी के अंदर इंडियन फिजी और जो नेटिव फिजी हैं उनकी वोट्स में वेरिएशन है, उनकी वैल्यू में अंतर है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो लोकतंत्र एक ऐसे मौलिक सिद्धांत पर आधारित है जहां पर सभी को राजनीतिक समानता दी जाती है। That give us the third feature of democracy, that is in a democracy each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। तो डेमोक्रेसी में एक चीज़ देखने को मिलेगी, एक फीचर हमें देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन सबको वोटिंग राइट मिलता है, सबकी वोट इक्वल होती है और उसमें कोई अंतर नहीं होता। नेक्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी की रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। This is another feature of democratic government. Though election are the basic parameter for a democratic country, but it is also very important how an elected government works after the election। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी की, फीचर नंबर 4,
उसमें दिया गया है कि जो इलेक्शन है ये बेसिक पैरामीटर है ये जानने के लिए कि वो देश डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी वो किस तरह से रूल करेगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकतांत्रिक सरकार संविधान के अनुसार काम करती है। इट रेस्पेक्ट पीपल ऑपोजिशन। और ये जो सरकार होती है वो जनता के जो विरोध हैं उसका सम्मान करती है। ऑल द सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड सम बेसिक राइट्स एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द रूलर टू प्रोटेक्ट दिस बेसिक राइट्स। सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं और ये सरकार का कर्तव्य है कि वो इन अधिकारों की रक्षा करे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विद एन एग्जांपल। जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे को वाइट माइनॉरिटी से आज़ादी मिली 1980 में। द फ्रीडम स्ट्रगल वाज लेड बाय पार्टी ZANU-PF। जिम्बाब्वे में आज़ादी की जो लड़ाई थी उसका नेतृत्व किया एक पार्टी ने जिस पार्टी का नाम था ZANU-PF। सिंस देन द कंट्री बीन रूल्ड बाय ZANU-PF। और तभी से इस देश में जिस पार्टी का रूल है उस पार्टी का नाम है ZANU-PF। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे हैज़ रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। इस पार्टी के जो नेता हैं रॉबर्ट मुगाबे वो तभी से इस देश को रूल कर रहे हैं। आज़ादी से अब तक इस पार्टी के जो नेता हैं रॉबर्ट मुगाबे वो देश में शासन कर रहे हैं। इलेक्शन हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय ZANU-PF। आज़ादी मिलने से लेकर अब तक इस देश में निरंतर चुनाव कराए जा रहे हैं और हर बार जो चुनाव है वो इसी पार्टी द्वारा ZANU-PF द्वारा जीते जा रहे हैं। प्रेसिडेंट मुगाबे इज़ पॉपुलर। जो यहाँ पर राष्ट्रपति हैं जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे काफ़ी पॉपुलर हैं, जनता उन्हें पसंद करती है। बट ऑल्सो यूसेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। लेकिन मुगाबे चुनाव जीतने के लिए चुनाव में गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट हैज़ चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। पिछले सालों में ये जो मुगाबे की सरकार है इसने संविधान में कई बार बदलाव किए ताकि वो राष्ट्रपति की पावर्स को बढ़ा सके और उसे जनता के प्रति कम जवाबदेह बनाया जा सके। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर आर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्ब्ड। और जो विरोधी दल के कार्यकर्ता हैं उनके साथ यहाँ पर अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, जब भी ऑपोजिशन पार्टी विरोधी दल कोई मीटिंग अरेंज करते हैं तो उनकी मीटिंग में विघ्न डाला जाता है, उस मीटिंग को होने नहीं दिया जाता। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। इतना ही नहीं, यहाँ पर सरकार के विरुद्ध कोई भी विरोध प्रदर्शन करना पूरी तरह से गैरकानूनी किया गया है। देयर इज अ लॉ दैट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। इतना नहीं, जिम्बाब्वे में एक कानून भी बना हुआ है और इस कानून के अनुसार राष्ट्रपति की आलोचना करना यहाँ पर मना है। इवन द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इतना ही नहीं, जिम्बाब्वे के अंदर जितना भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो सब सरकार के नियंत्रण में है। द कोर्ट्स आर देयर बट मोस्ट ऑफ द टाइम देयर ऑर्डर्स आर इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। जिम्बाब्वे में न्यायालय उपस्थित हैं लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या देखने में आता है कि ये जो कोर्ट जो भी ऑर्डर पास करते हैं वो ऑर्डर सरकार नहीं मानती। नाउ डू यू थिंक जिम्बाब्वे इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री? तो फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हुआ, तो क्या आपको लगता है कि जिम्बाब्वे एक लोकतांत्रिक देश है? द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शो डैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज नेसेसरी बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। We have studied some of the basic features of democracy. From this feature, you may conclude that this is the best form of government and without any flaw. तो यहाँ पर हमने डेमोक्रेसी से रिलेटेड बहुत सारी फीचर्स पढ़ी, डेमोक्रेसी की बहुत सारी विशेषताएं हमने स्टडी की और उनके आधार पर ये क्लियर हुआ कि जितनी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनमें सबसे बेहतर बेस्ट फॉर्म जो गवर्नमेंट की है वो डेमोक्रेसी है और इसमें कोई भी कमी नहीं है।
बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन। लोकतंत्र की अपनी कुछ कमियां हैं, कुछ उसकी सीमाएं हैं, बट इवन देन इट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन कमियां या सीमाएं होने के बावजूद भी जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं, उन सब में लोकतांत्रिक शासन सबसे बेहतर है। Now we will discuss some important questions related to the explained topic. Question number first, name a country where women do not have the right to vote. Question number two, when did Zimbabwe got independence? Question number third, name the party which ruled Zimbabwe. Question number five, who is the president of Zimbabwe? We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.